इस वीडियो के अंदर मैं किसी भी कॉन्सेप्ट या फिर स्ट्रेटेजी को हेट करने नहीं आया हूँ। मैं सिंपली आपको एक रियलिटी चेक देने वाला हूँ जो कि मेरे प्योरली एक्सपीरियंस के बेसिस पर होने वाला है। देखो, आप मार्केट में कोई सी भी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो, चाहे आप प्राइस एक्शन यूज़ कर रहे हो, चाहे आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो, चाहे आप आईसीटी कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो, या फिर आप सिंपली सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन या डिमांड सप्लाई जोन्स के ऊपर अगर आप वर्क करते हो, तो सभी कॉन्सेप्ट जो है मार्केट में अच्छे हैं और सभी जो है बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। बट आपको पता है दिक्कत कहाँ पे आती है, आप क्या मिस्टेक कर रहे हो? मिस्टेक ये है कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट पर स्टिक नहीं रहते हो और आप जो है आपकी स्ट्रेटेजी को बार बार चेंज कर रहे हो। आपने कभी 2 दिन तो आप प्राइस एक्शन यूज़ कर रहे हो, कभी आप स्मार्ट मनी लगा रहे हो, कभी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पर सिंपली ट्रेड करने लग जाते हो, कभी आप चार्ट पैटर्न पे ट्रेड करते हो, कभी ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पे ट्रेड करने लग जाते हो। तो इस तरह से जो है मार्केट में आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे और इसी वजह से आप जो है लॉसेस को फेस कर रहे हो। मेरा सिंपल सा आपसे सजेशन है कि सिंपली किसी भी एक स्ट्रेटेजी पर स्टिक रहो। पहले सबसे पहले आप डिसाइड करो वो स्ट्रेटेजी। इस तरह से भी आप बना सकते हो, प्राइस एक्शन और एसएमसी का मिक्सचर हो कुछ, या इस तरह का कोई चार्ट पैटर्न है जो कि आप जिस पर आप जो अच्छे से ट्रेड कर सको। तो आपको सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी फिक्स करनी है। स्ट्रेटेजी फिक्स करने के बाद उसको मार्केट में बैक टेस्ट करो सबसे पहले चार्ट्स पर, उसको मार्केट में फॉरवर्ड टेस्ट करो और उसके बाद उसको टाइम दो थोड़ा। लाइव मार्केट में ट्रेड्स प्लान करो कि आपकी साइकोलॉजी को ट्रेंड होने में टाइम लगेगा, तो आपकी साइकोलॉजी उससे मैच हो रही है या नहीं हो रही है। तो आपको सिंपली 1 2 3 महीने 4 महीने उसको ट्राई करना है। अगर उसके बाद भी अगर आपके प्रॉफिट्स नहीं हो रहे या फिर आप ब्रेक इवन रह रहे हो, तो ब्रेक इवन जो एक बहुत अच्छा फेज होता है, मतलब ब्रेक इवन तक रहोगे आप, थोड़े टाइम तक ब्रेक इवन पर रहोगे और उसके बाद जो है आप स्लोली जो है प्रॉफिट में आने लग जाओगे। तो अगर आप पर लॉसेस में रह रहे हो तो आपको फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी को चेंज करना है। तब तक के लिए आपको 3 4 महीने देने होते हैं किसी भी एक स्ट्रेटेजी को। और अगर आप एक बिगनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप छोटी कैपिटल को लेकर आओ और उसके साथ ही ट्रेड करो। एज क्या होता है मार्केट में स्टार्टिंग में अपन को लॉसेस होते हैं, लॉसेस को आप एज अ लर्निंग ट्रेड करा करो कि ये मेरी लर्निंग है, मेरे को मार्केट से जितना हो सके लर्निंग लेनी है। और आप चाहे अगर स्टार्टिंग में अगर आप 5 लाख 10 लाख या 1 लाख कुछ भी आप कैपिटल लेके आओगे, तो ये मेरी बात मान के चलना कि आपको जो है लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। एज सभी को मार्केट जो है सिखाता है, आप जो है मिस्टेक्स करते हो स्टार्टिंग में, बहुत सारी आपको मिस्टेक्स को फेस करना पड़ता है। तो आप इतनी ही कैपिटल लेके आओ जितने आप लूज करना अफोर्ड कर सको। मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप 20,000 से लेकर के 50,000 रुपीज तक की कैपिटल लेके आओ और उसी से मार्केट में सीखने की कोशिश करो। लॉसेस होंगे तो होने दो उसको, उससे जितनी ज़्यादा लर्निंग आप ले सको उतनी लर्निंग लेने की कोशिश करा करो। एज इसको ट्रीट करा करो एज अ फीस। एज अपन स्कूल जाते थे तब भी अपन को फीस पे करनी पड़ती थी, अपन ट्यूशन्स जाते थे तो सब जगह फीस लगती है। तो मार्केट भी आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, तो उसके लिए मार्केट फीस चार्ज करता है जो कि होती है लॉसेस के फॉर्म में। तो आपको जो है सिंपली स्टार्टिंग में जो है कम कैपिटल के साथ ट्रेड करना चाहिए। और अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो तो प्लीज़ मेरा यही सजेशन है कि एक लॉट से ऊपर आप कभी भी ट्रेड मत करो। सिंपली एक ही लॉट आप हमेशा बाय सेल करो, चाहे आप निफ्टी 50 में कर रहे हो, चाहे सेंसेक्स में कर रहे हो, या फिर आप बैंक निफ्टी में कर रहे हो। सिंपली एक ही लॉट के साथ ट्रेडिंग करो। बट अगर आप एक इंटरमीडिएट ट्रेडर हो और आपको 1 2 साल हो गए मार्केट में और आपने अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, तो आप थोड़ी सी बड़ी कैपिटल ला सकते हो। बट उसके पहले आपको स्ट्रेटेजी को अच्छे से बैक टेस्ट करना है, अच्छे से उस पर एक्यूरेसी फाइंड करनी है कि हाँ 50 60% उसकी एक्यूरेसी है, 1:2 3 का आप रिस्क रिवॉर्ड उसमें मैनेज कर पा रहे हो। उसके बाद आप जो है थोड़ी सी आपकी धीरे धीरे करके कैपिटल को इंक्रीज करो और अपने जो है माइंडसेट पर वर्क करा करो हमेशा, क्योंकि माइंडसेट का ही गेम है मार्केट में। तो कॉन्सेप्ट जो है सारे अच्छे होते हैं और उसमें से आपको कोई भी एक कॉन्सेप्ट को पिक करना है। कोई भी एक कॉन्सेप्ट पिक करो, चाहे आप है ना ट्रेंड लाइन और चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करके कोई स्ट्रेटेजी बना लो, चाहे आप स्मार्ट मनी प्राइस एक्शन को यूज़ करके कोई भी एक स्ट्रेटेजी बना लो, या आप आईसीटी और प्राइस एक्शन के साथ जिस तरह की आपकी ट्रेडिंग स्टाइल है उस अकॉर्डिंग आप जो है कोई भी एक स्ट्रेटेजी फाइंड करो। एज चार्ट्स जो रहते हैं वो सभी को सेम दिखाई देते हैं, आपको भी सेम चार्ट दिखाई दे रहे हैं, मेरे को भी सेम ही चार्ट दिखाई दे रहे हैं, बट अपना एग्जीक्यूशन डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि अपन ने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस गेन करा है और उस अकॉर्डिंग ही अपन जो है मार्केट को उसी नज़रिए से उसी तरह से अपन देखते हैं और उस तरह से जो है अपन मार्केट में डिसीजन लेते हो। आप किसी भी ट्रेडर को देख लेना, कभी भी आपको ऐसे ट्रेडर नहीं मिलेंगे कि 2 ट्रेडर एक साथ सेम तरह से ट्रेड कर रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस सेम अगर लर्निंग ली है या फिर अगर उन्होंने सेम मेंटर के साथ अगर आप उन्होंने कुछ लर्निंग ली है, उसके अलावा आपको सेम ट्रेडर नहीं मिलेंगे। सबका जो मार्केट को देखने का जो नज़रिया होता है वो अलग अलग होता है। इसी वजह से सेम मार्केट होते हुए भी कुछ ट्रेडर जो है लॉस करते हैं और कुछ ट्रेडर जो है प्रॉफिट करते हैं। कुछ ट्रेडर्स के पास बैक टेस्टेड अच्छी स्ट्रेटेजी है और कुछ ट्रेडर रैंडम
बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। तो ये सब जो है डिफरेंसेस है और आपको ये सब समझना पड़ेगा। और आप जो है लॉसेस से कभी भी डरा मत करो, ऐसे ये सब लर्निंग है और जितनी ज़्यादा हो सके लर्निंग लेने की कोशिश करा करो। फिर एक बार अगर आप प्रॉफिटेबल हो गए उसके बाद तो क्या आपको बिग कैपिटल लेके आनी है या फिर धीरे धीरे अपनी कैपिटल को ग्रो करना है। और उसके बाद जो है आप है ना कितनी भी बड़ी कैपिटल के साथ आप ट्रेड कर लोगे और आपकी जो है माइंडसेट अच्छा डेवलप हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा टाइम लगना है, टाइम लगेगा, टाइम देना है मार्केट को। एज आपको पता है डॉक्टर बनने में कितना टाइम लगता है, मिनिमम टू मिनिमम 5 से 8 साल लगते हैं। अगर आपको चार्टेड अकाउंटेंट सीए बनना है तो उसमें भी आपको 4.5 5 साल लगते हैं। अगर आप कुछ एमबीए करके अगर कोई अच्छी जॉब लेनी है आपको तो भी आपको मिनिमम 5 साल लगते हैं। अगर आप एलएलबी कर रहे हो तो भी आपको 4 से 5 साल लगने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मार्केट में भी टाइम देना पड़ेगा। धीरे 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 अपना माइंड जो है वो ट्रेंड हो जाता है, अपनी आइज जो है ट्रेंड हो जाती है और फिर अपन को चार्ट पर है ना अच्छे से चीज़ें समझ आने लग जाती है, अपनी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जाती है, अपन एक इमोशनलेस ट्रेडर बन जाते हैं और फिर अपन को फर्क नहीं पड़ता है अपना लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है। और एक प्रॉपर अपन कैलकुलेशन के साथ जब ट्रेडिंग करने लग जाते हैं उस टाइम आप एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हो। अगर आप अभी भी आपको फियर आ रहा है, ग्रीड आ रही है या अगर आपके इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है या आप कहीं पर भी रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो तो मेरे भाई आपको समझना पड़ेगा कि आप अभी एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो। आपको और वर्क करने की ज़रूरत है आपकी साइकोलॉजी पर, आपके माइंडसेट पर और आपके जो भी टेक्निकल्स है उनको आपको स्ट्रॉन्ग करने की और ज़रूरत है। तो इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर 0.1% भी अगर एक भी बात अगर आपको हिट करी है, आपको कुछ भी समझ आया है इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना अपने सारे ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।